जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद का टॉपिक हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक उत्तराखंड में आयोजित की गई है और मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य हमारा यूपी भी है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका परिचय। तो क्षेत्रीय परिषद की स्थापना जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर की गई थी। तो क्षेत्रीय परिषद जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका गठन बाद में हुआ है, यानी कि एक वैधानिक निकाय है जिसको संसद के द्वारा संसद ने एक अधिनियम बनाकर इसकी स्थापना की थी और इसकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्षेत्रीय परिषद है 1956 के द्वारा स्थापित निकाय है, वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। 1956 के अधिनियम द्वारा 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। 5 क्षेत्रीय परिषदें उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और एक मध्य में। कालांतर में सन 1971 में उत्तर पूर्वी राज्यों की विशेषताओं के आधार पर एक अलग क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी, जो कि सन 1971 के उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई थी। इसे संसद ने एक अधिनियम बनाकर इसका गठन किया था और इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें 7 राज्य जिसको 7 सिस्टर्स कहते हैं और सिक्किम भी शामिल है। तो असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, इस तरीके से इसमें 8 राज्य शामिल हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का जो गठन है क्या वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही किया गया है। तो आप सभी बातों को ध्यान से समझना और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप पेपर में कोई भी प्रश्न आए तो उसको सॉल्व कर पाएँ। मैं आपको बताती जा रही हूँ और उन्हीं टॉपिक पर फोकस करूँगी जहाँ से प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। तो हम सबसे पहले अब इनकी संरचना को समझते हैं। संरचनाओं में हमें समझना होगा कि किस क्षेत्रीय परिषद में कौन सा राज्य शामिल है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। मैं इसमें मुख्यालय लिखना भूल गई हूँ, लेकिन मैं सब बताती चलूँगी साथ में, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में उत्तरी राज्य शामिल है, जैसे कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया हमारा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़, और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात करें अगर हम, तो इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य शामिल है और इसका मुख्यालय प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करें अगर हम, तो इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल राज्य शामिल हैं और इसका जो मुख्यालय है कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करें अगर हम, तो इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादरा एवं नगर हवेली इसमें शामिल है और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई, महाराष्ट्र में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की अगर बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी शामिल है और इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई, तमिलनाडु में है। तो इसको थोड़ा ध्यान से रखिए क्योंकि चेन्नई को अक्सर एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है। अगर हम इसके संगठन की बात करें तो इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस पे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि केंद्रीय जो गृह मंत्री होते हैं वो क्षेत्रीय परिषदों के हमेशा अध्यक्ष होते हैं और इसमें जो उपाध्यक्ष होते हैं वो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन इनको जो है प्रत्येक वर्ष इन मुख्यमंत्रियों में मतलब 1 साल के अंतराल पर इसमें परिवर्तन किया जाता है, यानी कि जहाँ भी क्षेत्रीय परिषद का जो आयोजन किया जा रहा है तो उसमें जो भी राज्य शामिल हैं, जैसे मध्य क्षेत्रीय परिषद की अगर बैठक है तो उसमें एक बार अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे तो एक बार उसमें उत्तर प्रदेश के होंगे, एक बार मध्य प्रदेश के और एक बार छत्तीसगढ़ के। इस तरीके से प्रत्येक साल इसमें परिवर्तन किया जाता है। सदस्य की बात करें तो इसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री परिषद में शामिल किए जाते हैं और सलाहकार में नीति आयोग के भी इसमें विकास आयुक्त या विकास अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। उद्देश्य की बात करें तो मोटे तौर पर इसमें इस क्षेत्रीय परिषदों का एक ही उद्देश्य होता है कि केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो भी हैं इनमें समन्वय स्थापित करना, यानी कि जो भी वर्तमान में चर्चा के विषय हैं, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को साकार करना, क्षेत्रवाद की प्रवृत्तियों के विकास को रोकना, सरकार की परियोजनाओं के सफल होने का वातावरण तैयार करना, एक दूसरे के विचारों और अनुभवों को साझा करने इस तरीके से। उसके जो कार्य हैं, कार्य में क्या है, सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यक, इससे अगर कोई भी मामला है तो उसका निपटारा किया जाए,
तो ये आप देख लीजिएगा। लास्ट में मैं 1-2 आपसे प्रश्न पूछती हूँ, जैसे मैंने इसमें एक लिखा है प्रश्न, उसका आंसर देना। इसी तरीके से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप अगर देखेंगे तो आप इसके उत्तर देने में भी समर्थ हो पाएंगे। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषदें अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय हैं। दूसरा है मेरा कथन, प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। तो आप इसके जवाब कमेंट में दीजिएगा, ताकि समझ में आए कि आप कितना सीखे हैं। और वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो आप क्षेत्रीय परिषद को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।